साथियों नमस्कार, जय हिंद। बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये मुद्दा है जो आपके सामने मैं लेकर आया अपने चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से। अपने चैनल राष्ट्र हित में, आम जनता के हित में और ख़ासतौर पे अपने जवानों के हित में ही आवाज़ उठाता आया है और उठाता रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैनल कोई फाइनेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं बना हुआ। मोर देन 1 मिलियन आप लोगों का साथ होने के बावजूद भी हमारे चैनल से हम कोई मोनेटाइजेशन के ना तो पैसे कमा रहे हैं, ना ही हम कोई यहाँ पे किसी की पेड प्रमोशन करते हैं। ये सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके साथ एक व्यक्ति तो खड़ा हुआ है राष्ट्र हित में, देश हित में, आपके लिए। हमारे जवानों को बहुत आस्था है हमारे से। मैं तभी कहता हूँ बार बार कि मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ पाता हूँ और मुझे वीडियोज़ में कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट देख के आपकी, अगर मेरे मैसेज में रिसीव नहीं कर पा रहा, हज़ारों मैसेज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके मैसेज को पढ़ के इंस्टाग्राम से आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो मुद्दा क्या हुआ? कोलकाता का एक म्यूज़ियम है जहाँ पे CISF तैनात है। हालांकि CISF को मैं एक बड़ा ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, CAPF का, जो ना तो बॉर्डर्स पे रहती है बल्कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जैसे आपके देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रो रेल में या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आप आमतौर पे हमारी CISF को पाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनली लोग अपना जो है ड्यूटी को अंजाम देते हैं, जिसके लिए हम इसको दिल से बहुत सैल्यूट करते हैं। पहले भी मैं 1-2 वीडियोज़ में इस बात को बोल चुका हूँ। लेकिन ऐसे कौन सा वर्क प्रेशर आ गया कि एक जवान ने AK-47 उठाई और तकरीबन 30 राउंड फायर कर दिए, जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है। और उन 30 राउंड्स में एक ASI छन्नी हो गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट जिसको मारने के लिए हथियार उठाया था वो बच गया, जाके बैरिकों में छुप गया। उसके बाद जो है उनको वहाँ से पकड़ लिया गया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया इस हवलदार को। क्या है पूरा मामला? ड्यूटी थी कोलकाता के एक किसी पुराने म्यूज़ियम में, काफ़ी हिस्टोरिकल पुराना म्यूज़ियम में बताया गया है। वहाँ पे एक अक्षय कुमार मिश्रा नाम का CISF का हवलदार भी उस कैंप में हिस्सा था, ड्यूटी उस प्रोमाइसिस में, डेपुटेशन पे। तकरीबन 58 लोग इस डेपुटेशन पे इस म्यूज़ियम में बताए गए हैं, जिसकी अगुवाई असिस्टेंट कमांडेंट सुबीर घोष कर रहे हैं। तो होता क्या है, अक्षय कुमार के पिताजी का देहांत हो जाता है 3 दिन पहले। वो जाते हैं अपने सीनियर ऑफिसर के पास, AC के पास, और बोलते हैं साहब ऐसे ऐसे दुखद समाचार आया, मुझे तुरंत घर जाना पड़ेगा। लेकिन AC को क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी कि किसी के पिताजी के देहांत होने के बाद भी उसको छुट्टी नहीं दी? ये अपने आप में इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान उठता है। बार बार मैं दिखाता हूँ क्यों हमारे जवान कई बार रोश में आके अपने साथ गलत काम कर लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, साथियों को मार देते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके। इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है। एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे जवान इस तरीके से, चाहे उस सेना में हो या फिर अर्धसैनिक बल में हो, इनफैक्ट पुलिस में भी हो, वो कई बार गलत स्टेप उठाते हैं। बार बार कहता हूँ कि यार तुम्हें जो मर्जी करना है करो, दिमाग को स्थिर रखो, हर एक परेशानी का कोई ना कोई सोल्यूशन। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बता दूँ कि हुआ क्या। जब इनके पिताजी के देहांत के बाद इनको छुट्टी नहीं दी गई, बार बार बोलने के बाद ये डिप्रेशन में चले गए। अक्षय कुमार ने शाम को ब्रीफिंग हो रही थी बैरिक्स के बाहर, तभी वहाँ पे खड़े संतरी की AK-47 छीनी और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर। AC सुबीर घोष तो जो इस झड़प में बच गया, क्योंकि ASI जो उनके जस्ट साथ में खड़े होते हैं, रंजीत सारंगी, ASI रंजीत एकदम कूद पड़े AC के सामने, असिस्टेंट कमांडेंट के सामने, उनको बचाने के लिए। शायद दोनों की घनिष्ठ दोस्ती रही होगी या फिर एक ड्यूटी का फ़र्ज़ अदा किया होगा अफसर को बचाने के लिए। वो उनके सामने कूद गए और जब गोलियां चलीं तो कुछ इस तरीके से चलीं कि वो वहाँ पे छन्नी हो गए और वहाँ पे गिर गया AC। बच के वहाँ से निकल के भाग गए, शायद उनके बाजू में कुछ एक आधी गोलियां लगी हैं। उसके बाद तुरंत उनको उठा के अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस के द्वारा। वहाँ पे तमाम जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए, तमाम सुरक्षाकर्मी वहाँ पे इकट्ठे हो गए, जो साथी वहाँ पे ब्रीफिंग में शाम को रोल कॉल में खड़े हुए थे। और इतने में ही अक्षय कुमार वहाँ से हथियार लेके छुपता छुपाता भागे, क्योंकि हथियार था पास, कोई आया नहीं। उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने उसको हालांकि अरेस्ट कर लिया है। लेकिन जब बातें सामने आई तो पुलिस सोर्सेज के हवाले से और खबरों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि वहाँ पे छुट्टी मांगी गई थी पिताजी के देहांत के बाद, उसको छुट्टी नहीं दी तो वो बड़े ही डिप्रेशन में चला गया। और फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने, जब परिवार से बार बार कॉल आ रहे थे कि पिताजी का अंतिम संस्कार करने भी बेटा नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का, तुम्हें पालपना उसके इस लायक बनाने का, तो काफ़ी ताने सुन नहीं पाया और गुस्से में आके असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर गोलियाँ चला दी। तो दोस्तों, इस घटना से क्या सबक मिलता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। क्यों नहीं हमारे जवानों को, ये आमतौर पे चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, जब छुट्टी लागू होती है तो छुट्टी क्यों नहीं दी जाती? बोल दिया जाता है लीव इज़ नॉट योर राइट, दैट्स अ प्रिविलेज। अच्छा, लेकिन जब किसी को इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो,
ऐसे मौके पे तो इस टाइप की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। आप किसी को नहीं दे रहे हैं छुट्टी या घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, लेकिन वो है ना, लकीर के फ़कीर अंग्रेज़ चले गए पर अंग्रेज़ी मानसिकता अभी तक यहाँ पे पड़ी हुई है। नीचे के लोगों को जो है पैर की जूती समझा जाता है। अधिकारी अपने आप को जो है शहंशाह समझते हैं, सोचते हैं हमने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। ना तो कोई मानवता है, ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना ही कोई रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, अपने से नीचे काम करने वाले सहकर्मियों के लिए। ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगा कि धब्बा है सिस्टम के ऊपर और ऐसी मानसिकता के ऊपर, जिसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मृतक की आत्मा को शांति दें, और हमारे जवानों को भी मैं बोलना चाहूँगा आप संयम से काम लें। और पता है ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि जब ये लोग ऊपर अधिकारियों को कंप्लेंट करते हैं ना, तो उनसे 10 नंबरी फॉर्म भरवा लिया जाता है। इनकी जो है ACR ख़राब कर दी जाती है अफसरों के द्वारा कि बेटा तुम्हारी ACR तो मैं ही भरूंगा, तुम करो हमारी ऊपर कंप्लेंट, मैं तुम्हें बताता हूँ। उनको बेचारों को इतना विवश कर देते हैं, या तो रिज़ाइन कर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर ऐसे लोगों को मार देते हैं, या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कौन है इसका जिम्मेदार? ये कुछ ऐसे चंद लोग जो वर्दी पहन के अपने साथियों का शोषण करते हैं और अपना झूठी शान और झूठा रुतबा बनाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि किसी के परिवार में कोई शोक हो, किसी के क्लोज फैमिली मेम्बर भी यदि इस दुनिया में ना रहे तो उसको छुट्टी नहीं देते। कमाल की बात है। कुछ दिन पहले एक CSF जवान मेरा बहुत करीबी है, उनकी बेटी का देहांत हो गया। खेलते खेलते पानी की हौदी में डूब के उनकी मौत हो गई। वो छुट्टी पे गए, 2-3 दिन के बाद ही कॉल आ गया कि भैया ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वो बड़ा रोया और बड़ा मुझे रो के बोल रहा था कि साहब देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने बात करी, उनकी छुट्टी भी एक्सटेंड हुई। लेकिन यार मानवता कब आएगी लोगों के अंदर? कुछ दिनों पहले आपको मैंने अपने CRPF के जवान नरेश जाट का एक किस्सा सुना, किस तरीके से कमरे में उन्होंने बंद कर लिया, ताबड़तोड़ फायरिंग करी। उसके बाद बेचारे ने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उनको झूठा फंसाया गया, नौकरी से निकालने की धमकी दी गई थी, वो भी एक बड़े अधिकारी के द्वारा। सीधा उसकी मैंने आपको जो है ऑडियो कॉल, फ़ोन रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई थी। तो हमारे जवान कभी भी निराश ना हो, आपके साथ आपका भाई खड़ा हुआ है आपकी आवाज़ बनने के लिए। एक और एग्जांपल मैं चलते चलते देना चाहूँगा, शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। देखो हमारा जो एक देश है वो मल्टी कल्चर्स यहाँ पे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में जो है डिफरेंट बोली जाती है, माइंडसेट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी एक साउथ के कोई अफसरान थे ITBP में, वो आई थिंक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनका एक जवान ITBP का, मैं ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इतना बता दूंगा, किशन यादव, किशन भाई थे हरियाणा के। वो जो है उनकी भांजी की शादी, देखिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR, इन जगहों पे जो है ना भांजी को, भतीजी को बेटी के बराबर माना जाता है। किशन यादव अपनी भांजी, खास भांजी की शादी के उपलक्ष्य में जो है अपने अधिकारी के पास गया, छुट्टी मांगने गया। तो वहाँ के जो CO था उसने क्या जवाब दिया, कह रहा तू क्या करेगा, छुट्टी ले जाके क्या करेगा, तू क्या जाके भांजी का नाड़ा खोलेगा। भाई साहब इतना सुन के उसका दिमाग जो था ना पूरा घूम गया। वहाँ से वो निकला, सीधा हथियार उठाया और बाहर जाके उसने खुल्लम खुल्ला उसको चेतावनी दी, बाहर निकला कि आज मैं तेरे को ख़त्म करूँगा। तभी DC सुलझा हुआ था, DC ने जाके उसको जैसे तैसे मनाया, पकड़ा, हथियार उसके हाथ से छीना। उसके बाद जाके उस साउथ वाले इस अफसर को समझाया कि ये गलती तुमने आज कर दी है, आइंदा किसी और के साथ मत करना वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमारे देश में जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया और कुछ भी सुन लेगा कोई। आपकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने के लिए जवान को कि तू जाके भांजी का नाड़ा खोलेगा? कि आप जानते हैं कि भांजी बेटी के बराबर होती है एक मामा के लिए, और आपने ऐसा बोल दिया। उसके बाद जाके जैसे तैसे उस मामले को सुलटाया गया, उसकी पोस्टिंग वहाँ से अलग करी गई ताकि किसी और दिन इसका कुछ काम तमाम ना कर दे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं यार। ITBP उदयपुर का केस भी आपको याद होगा, अभी हाल ही में हुआ था। कैसे जवान को 2 गोलियां लग जाती हैं, पूरा एक गोली लग के तो बंदा पीछे से फट जाता है, पता है। और 2 गोलियां लगी और जवानों ने बोला कि हमारे चोट लगी है, फायरिंग कर रहा था, गोली लग के सुसाइड करके मर गया। तफ्तीश में उन दोनों जवानों को भी, आसपास के लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सवाल निशान खड़ा किया कि भैया तुम चमचे होगा, किसी कहने में तुमने गोली मारी है, कैसे सुसाइड है? एक AK-47 की गोली लगने के बाद बंदा पीछे से जो है ना तकरीबन इतना बड़ा छेद करके गोली निकल जाती है, और तुम कह रहे हो कि जो है गोली लग गई और कुछ हुआ नहीं, और 2 गोली मार दी एक के बाद, इतनी मत की गोली लगी फिर दूसरी गोली मार दी। तो पुलिस ने उनको भी पकड़ा। तो कुछ लोग जो सेना अर्धसैनिक बल में रह के चमचागिरी करते हैं, अफसरों के तलबे चाटते हैं बजाय प्रोफेशनल में ड्यूटीज़ करने के, ये भी लानत है। ऐसे लोगों को भी छांट के निकालना चाहिए, अच्छे अधिकारियों को। अच्छे अधिकारी बहुत हैं यार, लेकिन ये कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो पूरे सिस्टम को ख़राब करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करते हैं। तो नई जनरेशन को मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप अर्धसैनिक बलों में जाएँ, पुलिस में जाएँ, तो हमेशा अपने जो है साथी हैं, चाहे किसी भी मर्जी वो लेवल पे हो, उनका परिवार की तरह ध्यान रखें, तभी आगे तक
बहुत बढ़िया से एक ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी, वरना ऐसे ही उंगलियाँ उठती रहेंगी, धब्बे उठते रहेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि अपने चैनल पे हम कोई ना तो पैसे कमाते हैं, ना मोनेटाइजेशन करते हैं, ना ही पेड प्रमोशन करते हैं। हम बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर का भी अंग बने। हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ताकि हम राष्ट्र हित में, देश हित में, अपने जवानों के हित में आपके लिए ऐसी आवाज़ उठाते रहें और आवाज़ जब आगे तक जाए तो एक्शन भी हो। ख्याल रखिएगा अपना, जल्द मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।